मित्रों, मैं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत। कोरोना काल में जहाँ अपने भी पराये हो गए, वहाँ कुछ सामाजिक संगठन भी बरेली में आगे आए हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं, समाज के लिए जो बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी कार्य उन्होंने किए भी हैं, कई संगठनों से भी जुड़ी हुई है। राशि पारासरी जी, हम राशि पारासरी जी से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह का अपना ये संगठन बनाया है। राशि जी बताइए किस तरह सबसे का। पहले बरेली वासियों को मेरा नमस्कार। जी और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सामाजिक कार्य हमारे तभी शुरू होते हैं जब समाज की ज़रूरत पैदा होती है। और पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी हमने ये किसी पे एहसान नहीं किया है, ये हमारा एक दायित्व है। जैसे एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति दायित्व होता है, और हम समाज के लिए जब निकले हैं तो समाज के सभी लोगों के लिए एक हमारा दायित्व है कि हम उनके जहाँ ज़रूरतें हैं उनके लिए आगे आएँ। इसी मुहिम को ध्यान रखते हुए हमने और हमारी संस्था शशि वेलफेयर सोसाइटी लगातार दिन रात कार्य कर रही है। अभी हम लोगों ने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे थे, क्योंकि मैं देख रही थी कि बीच में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत महसूस हो रही थी। सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हालात बहुत बेकाबू हो रहे थे, लोगों की सांसें एक ऑक्सीजन पे अटकी हुई थी। तो इसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए हमने 2 सिलेंडर खरीदे और वो लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड कराए। इसके साथ ही दिन रात जो भी होता है, जहाँ भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, राशन किट प्रोवाइड कराना, झुग्गी झोपड़ियों में जाना। मेन चीज़ बस ये है कि हमें लोगों को ये दिखाना है कि हम उनके साथ हैं। उनको सरकारी योजनाओं की भी हम विभिन्न जानकारियाँ देते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें अपने अधिकारों का अब ज्ञान ही नहीं है कि सरकार हमारे लिए कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है। अभी श्रमिकों के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, जिसमें 1000 रुपये का प्रावधान भी है और काफ़ी चीज़ें शायद पेंशन वगैरह का भी कर रही है। तो उसके लेकर भी हमने काफ़ी चीज़ें लोगों को जागरूक किया है, बताया है। बाकी कोरोना में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, ये भी बहुत ज़रूरी थी जानकारी देना, क्योंकि देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग तो जानता है, लेकिन जो अब लोअर क्लास है वो नहीं समझ पा रही है कि क्या करें क्या ना करें। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम किए, कैसे कोरोना से बचा जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना के चक्कर में हम सिर्फ कोरोना के होके रह गए, लेकिन और चीज़ों से हमारा ध्यान हट गया, क्योंकि अब बारिश आ रही है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ये भी एक हमारे लिए बहुत किल्लत पैदा करते हैं, बहुत परेशानियां पैदा करते हैं। तो बुखार आ जाता है मलेरिया से, डेंगू से बहुत बुरी, पिछले साल तो बहुत मौतें डेंगू से भी हुई हैं। तो जनता को इससे भी रूबरू कराना है, गड्ढों में पानी नहीं भरने देना है हमें। आसपास सबसे पहले मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी, इसी मुहिम को ध्यान रखते हुए हम पहले अपने क्षेत्र को साफ रखते हैं। हमारे सभासद वगैरह भी काफ़ी इस मुहिम में हमारा सहयोग करते हैं। जहाँ कहीं भी पानी होता है हम तुरंत शिकायत करते हैं, तुरंत उसको दूर करने की उपाय करते हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं कि भाई घरों में पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें। और कोरोना को लेकर भी बहुत ज़्यादा जागरूक किया है हमारी टीम ने कि भाई आपको कैसे मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, क्योंकि जो हमारा नीचा तबका वो इन चीज़ से आज भी अनभिज्ञ है। तो उसको हम लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा तो समझ रहा है, उनको कैसे जागरूक करें। तो इसीलिए हमने एक नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हमने बहुत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, और हमारा प्रयास यही है और हमेशा यही रहेगा कि जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरतें हैं वहाँ वहाँ हम और हमारी संस्था सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। मैडम, ये जो है संगठन बनाने का जो निर्णय लिया है, ये किसकी प्रेरणा से, किस तरह से आप कैसे प्रेरित हुई कि आपने ये संगठन बनाया? देखिए, मेरी माता श्रीमती शशि शर्मा, पूजनीय शशि शर्मा ही मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया था। वो द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थी। और हम छोटे थे, हम देखते थे मम्मी लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। मैं देखती थी बच्चियों की फ़ीस भरना और लोगों को राशन किट देना, जहाँ तो होता था पैसों से भी बहुत मदद करती थी। और ये सब समझ में नहीं आता था कि ऐसा मम्मी क्यों करती हैं, और इसका किसी को वो भी नहीं, भान भी नहीं होने देती थी घर में। लेकिन जब ये चीज़ हम इस क्षेत्र में आए, हमने देखा कि मदद करके कुछ एक अलग सा सुकून मिलता है। कहते हैं ना, इंसान सच्ची खुशी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। मैंने भी बहुत कार्य किए, मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरा एक स्कूल भी है, उसमें भी मैं कार्य करती हूँ। लेकिन जो वाकई में आत्मिक खुशी होती है वो दूसरों की सेवा करने से ही होती है। हम ये नहीं कह रहे, हमारा ये किसी पे कोई एहसान नहीं है, समाज पे कोई एहसान नहीं है। हर इंसान का अपना स्वार्थ होता है, शायद इसमें मेरी अपनी सच्ची खुशी है, जिसके लिए मैं ये सेवा कर रही हूँ और करती रहूँगी। आगे भविष्य के लिए आपका संगठन क्या कार्य करेगा? कुछ आपके कुछ प्लानिंग्स है आगे?
भविष्य के लिए देखिए यही हमारी प्लानिंग्स हैं। बहुत सी चीज़ें अब मैं ये चाहती हूँ, लोगों को सबसे पहले रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो मेरे तो वैसे तो हम ज्वेलर्स भी हैं, मेरे हस्बैंड ज्वेलर्स की शॉप है, तो अभी मैंने कई वैकेंसी भी निकाली थी कि लोगों को ताकि रोज़गार मुहैया हो सके, उसके लिए भी। और बाकी मैं ये चाहूँगी कि कुछ हस्तशिल्प की क्रियाएं ऐसी कराएं कि लोग जुड़ें हमारे साथ और उनको रोज़गार भी मुहैया हो। आगे को लेकर यही हमारी मेन प्लानिंग है। अच्छा, आप और किन किन संगठनों से जुड़ी हुई हैं? मैं व्यापार मंडल महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष हूँ, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में क्षेत्रीय महामंत्री ब्रज प्रांत हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ में प्रदेश प्रभारी हूँ और नमो संघ में प्रदेश संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ। ये थे हमारे साथ रुचि पारासरी, जिन्होंने अपनी समाज सेवा के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी और बहुत सारे कार्य करके उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है बरेली शहर के लिए, बरेली के लोगों के लिए। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी हृदय से आभार, जो आप लोगों ने इतना कीमती वक्त मेरे विचारों से जनता को रूबरू कराने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे न्यूज़ आपका।